प्लेऑफ के साथ साथ खत्म हुआ धोनी के 2 अचूक ब्रह्मास्त्रों का सीएसके के लिए आईपीएल करियर। चेन्नई सुपर किंग्स यार ये पहली टीम बनी है जो आईपीएल 2025 से एलिमिनेट हुई है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास महेंद्र सिंह धोनी थे। चेन्नई सुपर किंग्स के पास इनके अचूक ब्रह्मास्त्र इस संस्करण में भी मौजूद थे, लेकिन भाई साहब कुछ खास प्रदर्शन नहीं आया। 10 मुकाबलों में मात्र 2 जीत आई है, जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हो गई है आईपीएल 2025 से। तो इतने भयावह, इतने शर्मनाक, इतने शर्मसार प्रदर्शन करने के बाद भाई साहब कुछ खिलाड़ियों की छटैया तय है। कुछ खिलाड़ियों जिन्होंने लेट डाउन किया है, कुछ खिलाड़ी जो अक्सर बैकबोन रहा करते थे चेन्नई सुपर किंग्स की, वो बोझ बने हैं इस संस्करण में। क्यों बने हैं, क्या वो आगे सुधार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनका भविष्य कैसा दिख रहा है, सब कुछ चर्चा करेंगे। उन 2 अचूक ब्रह्मास्त्रों पर चर्चा करेंगे जो धोनी को आईपीएल टाइटल जितवा चुके हैं, लेकिन अब उनका करियर बहुत बेहतरीन नहीं दिख रहा है, जिस कारण से अब चेन्नई सुपर किंग्स को उनसे ऊपर उठकर, उनसे परे होकर सोचना पड़ेगा, नई रणनीतियां बनानी पड़ेगी अगले संस्करण के लिए। तो कौन से हैं वो 2 अचूक ब्रह्मास्त्र जो बोझ बन चुके हैं, जिनका आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए करियर खत्म होने वाला है। आपके स्क्रीन पे सबसे पहला और सबसे बड़ा खिलाड़ी है मथीस पाथिराना। यार इनके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा। इनको लसित मलिंगा के तौर पे डेवलप किया जा रहा था, इनके एक्शंस भी वैसे थे, और जब तक चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े रहते हैं भाई साहब जबरदस्त गेंदबाजी करते थे। इस संस्करण से पहले इनकी छाप होती थी आईपीएल 2025 की, मैं 24 की बात करूं या आईपीएल के किसी भी संस्करण की बात करूं, चेन्नई सुपर किंग्स को ये हारे हुए मुकाबले जिताते थे। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज हुआ करते थे। 11वें ओवर से इनका प्रयोग शुरू होता था और 20वें ओवर तक ये कहर बरपाते हुए नजर आते थे। लेकिन इस संस्करण में ये भटक चुके हैं रहा। इस संस्करण में इनके एक्शन में तब्दीली आ चुकी है। ये जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने कुछ न कुछ बदलाव इनके एक्शन में कर डाला, जिस कारण से लाइन लेंथ और अपने गेंदबाजी पर नियंत्रण भूल चुके हैं मथीस पाथिराना। वाइड्स पर वाइड्स फेंके जा रहे हैं। यार डेथ ओवर्स में जब आपको अपने लाइन लेंथ पर कंट्रोल ना हो तो आप परफेक्ट गेंदबाज हो ही नहीं सकते। आप चाहे जितना यॉर्कर्स फेंक दीजिए, आप 1-5 वाइड दे देंगे, फिर एक गेंद डॉट कराएंगे, फिर वाइड दे देंगे, तो दबाव खत्म हो जाता है। पाथिराना वही कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी दबाव दूसरे छोर से कोई गेंदबाज बिल्डअप कर रहा है, वो वाइड्स पर वाइड्स देकर खत्म किए जा रहे हैं। आईपीएल 2025 में इनके प्रदर्शन की मैं बात करूं तो आरसीबी के खिलाफ 2 पे 36, आरआर के खिलाफ 2 पे 28। शुरुआत अच्छी की थी। डीसी के खिलाफ 1 पे 31, उसके बाद देखिएगा पीवीकेएस के खिलाफ 52 रन खर्च करते हैं, एलएसजी के खिलाफ 45 रन खर्च कर डालते हैं, एमआई के खिलाफ 34, कोटे का 4 ओवर पूरा नहीं होता है, एसआरएच के खिलाफ 27, पीवीकेएस के खिलाफ 45 रन खर्च कर देते हैं। बहुत कॉस्टली साबित हो रहे हैं पाथिराना, हद से ज्यादा ये स्पेंड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो वाइड्स के रूप में जो रन खर्चे जा रहे हैं, ये जो मोमेंटम बनाया है वो खोते जा रहे हैं। ये समस्या का विषय है, ये अब सरदर्द बनते जा रहे हैं भाई साहब। अब इनसे ऊपर उठकर सोचने की बारी है। इस टीम के पास नाथन एलिस है। नाथन एलिस एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अपने आप में गेंदबाज हैं। उनको ट्राई करके देखना चाहिए, उनको परखना चाहिए, फिर इनसे पल्ला झाड़ना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इनके जो डिसिप्लिन है उसमें कैसे सुधार किया जाए। वाइड्स पे वाइड्स जो फेंक रहे हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा। हालांकि इनसे उठ पाना बहुत मुश्किल है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। एक बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उम्र इनकी हो चुकी है। बतौर फिनिशर इनको यूज किया जा रहा था, कुछ खास प्रदर्शन नहीं आया। तो अब चेन्नई सुपर किंग्स इनसे उठ इतनी जल्दी नहीं सकती है, इसलिए इनको नंबर 4 पर महेंद्र सिंह धोनी भेज रहे हैं कि भाई साहब यहीं पर अपने आप को एडजस्ट कर लो, क्योंकि अब तो मिनी ऑक्शन आने वाला है। अब रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट इतनी जल्दी लाएंगे कैसे? अगर मेगा ऑक्शन होने वाला रहता तो फिर जडेजा को हटा दिया जाता। तो हटना मुश्किल है जडेजा का, लेकिन जडेजा का विकल्प तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उम्र हो चुकी है। स्पिन के खिलाफ इनका संघर्ष जारी है। बहुत बुरा औसत है इनका स्पिन के खिलाफ। स्ट्राइक रेट एब्रप्टली गिरता है। मिडिल ओवर्स में भी बोझ है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बतौर बल्लेबाज। इनके बल्लेबाजी के प्रदर्शन पर आप फोकस करोगे तो 10 मुकाबलों में मात्र 26 का औसत है, 183 रन। स्ट्राइक रेट पर गौर करिए 127। ये फिनिशिंग टच देने आते थे। कई मुकाबले अपने ऊपर लेकर इन्होंने हराया है चेन्नई सुपर किंग्स को। यार अगर चेन्नई सुपर किंग्स पहली टीम बनी एलिमिनेट होने की, जडेजा की इस भयावह प्रदर्शन का देन है। 10 मुकाबले 31.43 का औसत, मात्र 7 विकेट, लगभग 9 का इकोनॉमी रेट। तो आप समझ सकते हैं जडेजा किस बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उम्र भी इनकी हो चुकी है। भारतीय टीम से भी धीरे धीरे अब स्थान गंवाते जाएंगे। T20 फॉर्मेट से वो संन्यास ले चुके हैं। यहाँ पर भी इनका कुछ दाल गल नहीं रहा है, जिस कारण से ये अनुमान हो रहा है कि भाई साहब इनसे भी पल्ला झाड़ा जाएगा।
कुछ मिनी ऑक्शन में अगर नए ऑलराउंडर्स मिलेंगे उनको डेवलप किया जाएगा, अन्यथा इनको नंबर 4 पर लेकर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ निर्णय लेते हैं। लेकिन ये दो अचूक ब्रह्मास्त्र, खासकर पाथिराना, इनसे उठेगी चेन्नई सुपर किंग्स। पाथिराना की जगह ये कोई विदेशी नाम ना आएंगे, इनके पास खुद पहले से नाथन एलिस मौजूद है, उनको ट्राई कर देखा जा सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या मानना है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।